गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अगर कोई गलती मुझसे हुई है, अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। क्या गलती हुई है, किस तरीके की हुई है, मैं अपनी गलतियों को सुधारूँगी। बस आप मुझे बताते जाइए, कमेंट करते जाइए कि मुझे ऐसे पढ़ाना है, ये मेरा गलती है, मैं इसको ऐसे सुधारूँ, तभी तो मैं ऐसे सुधार सकती हूँ। अगर आप लोग मेरी गलतियाँ मुझे नहीं बताएंगे तो मैं कैसे अपनी गलतियों को सुधारूँगी बताइए। इसीलिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग मुझे बताएं कि एक अच्छा टीचर यानी काबिल टीचर बनने के लिए कितनी परिश्रम करनी होती है। तो मैं उतनी परिश्रम तो करूँगी ना, मैं अपने आप को सुधारूँगी। तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, मुझे मैसेज कीजिए, कम से कम ये तो बताइए कि मैं कहाँ किस प्रकार की गलती कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये कल टॉपिक जो है ग्रुप थ्योरी के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि किस प्रकार की टॉपिक है ये और इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये सब मैं बता दिया था। अब मैं इसके आगे कुछ और बातें को, कुछ और टॉपिक को डिस्कस करूँगी जो इस प्रकार है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मैथमेटिकल सवाल को हल करने के लिए उसके एक रूल होते हैं, उसके एक नियम होते हैं, किस प्रकार से उसको हल करना है। तो वही आज हम जानेंगे कि इस ग्रुप थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंस जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमें अप्लाई करके ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रुप थ्योरी के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो जिनमें बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है। ठीक है, कुल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बाइनरी ऑपरेशन को लगाएंगे। पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज का मतलब है कि क्लोज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक दूसरे के क्लोज होना, मतलब कि ऐसे दो एलिमेंट जिनका गुणा करने पर वो एक नया एलिमेंट बन जाता है या फिर जोड़ने पर वो एक नया एलिमेंट देता है, वो बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और जो एलिमेंट आता है वो ग्रुप में बिलोंग करता है, यानी जो ग्रुप है हमारा उसमें बिलोंग करेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि जैसे ए और बी दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसका गुणा करने पर यानी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लगाने पर ये एक नया एलिमेंट बनाते हैं जो ग्रुप में बिलोंग करता है, यानी ग्रुप जो जी है उसमें बिलोंग करेगा। उसी प्रकार से इनका जब एडिटिव ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी एक नए ग्रुप में यानी इसी ग्रुप में बिलोंग करेगा जो नया एलिमेंट बनकर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें मान लो उसका मतलब है दो से अधिक एलिमेंट, मतलब दो से अधिक एलिमेंट रहेंगे तो वो ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है या फिर जो एडिटिव ऑपरेशन है या फिर इसको बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर जो है ये एक नया एलिमेंट देगा। लेकिन इसका जो रिवर्स है दूसरे साइड से, मतलब किसी भी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन लगाओ तीनों में, चाहे ए का बी में गुणा करो, बी का सी में करो, चाहे सी का ए में करो, चाहे ए का बी में करो, ऐसे तीनों एलिमेंट का गुणा होगा तो वो एक दूसरे के बराबर होगा, उसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 लोगों का योगदान होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो ए बी सी ये तीनों एलिमेंट है, ये जी के एलिमेंट है, जी क्या है, ग्रुप है। तो ये ग्रुप में यानी ये सब जी में बिलोंग करते हैं, तो इनका बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर इसको दोनों तरीके से, जैसे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, या फिर ऐसे करो बी सी का गुणा करो पहले फिर ए का गुणा करो, और फिर ये बराबर होगा, जैसे ए का बी में गुणा कर दो फिर बाद में सी का करो, ये सब बराबर होगा, मतलब ये एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी दो से ज़्यादा जोड़ा गया एलिमेंट क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में लागू होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल इसके तीन ग्रुप और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें और आप लोगों तक पहुंचाए और
तो आप लोग भी मेरा